हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड वेबसाइट डिज़ाइनिंग। अगर आप अपने वेबसाइट को बिल्ड करना चाहते हैं तो किस बातों का ध्यान आपको रहना चाहिए, किस टाइप का बनाना चाहिए और किस कलर कॉम्बिनेशन का होना चाहिए, किस टाइप का आपका वेबसाइट होना चाहिए, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Principles of good website designs are: an effective website design should fulfill its intended function by conveying its particular message while simultaneously engaging the visitors. Several factors such as consistency, colors, typography, imaginary, simplicity, and functionality contribute to good website design. When designing a website, there are many key factors that will contribute to how it is perceived. A well designed website can help build trust and guide visitors to take action, creating a great user's experience involving making sure your website design is optimized for usability and how easy it is to use. अगर आपने एक इफ़ेक्टिव वेबसाइट को बिल्ड किया तो वो आपके विजिटर्स को एंगेज करने में मदद करता है। मतलब कि आपने आपके विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है अपना वेबसाइट। इससे क्या होता है, आपके जो विजिटर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, डे बाय डे इंक्रीज़ होते हैं। इससे कि आपके प्रोडक्ट्स हैं जो बिकने की चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको सेवरल फैक्टर्स की ध्यान रखना चाहिए कि आपको कंसिस्टेंसी बना रखना चाहिए। जो भी आप अपडेट करना चाहते हो वो अपडेट करना चाहिए रेगुलरली। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की अपडेट करने की ज़रूरत है तो आपको करना चाहिए। और कलराइज और टाइपोग्राफी, इमेजिनरी और आप सिंप्लिसिटी को भी फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपका वेबसाइट डिज़ाइन जो है वो गुड लुकिंग हो। अगर आपने अपना वेबसाइट को अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है तो वो आपके जो कस्टमर्स है, विजिटर्स है, उनका जो ट्रस्ट है आपकी तरफ से वो जो है बिल्ड होता है। आपका वेबसाइट जो है वो विजिटर्स को इजी होना चाहिए यूज़ करने में। और इससे क्या होता है, अपने कस्टमर्स जो हैं हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए हमें अपने वेबसाइट के डिज़ाइन पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। जितना आपका वेबसाइट डिज़ाइन गुड लुकिंग होगा, उतना ही आपके कस्टमर्स जो है अट्रैक्ट होंगे आपकी वेबसाइट की तरफ। So, below are some guidelines that will help you when considering your next web project. First one, website purpose. Your website need to accommodate the need of the user. Having a simple, clear intention on all pages will help the user interact with what you have to offer. What is the purpose of your website? Are you imparting practical information like a how to guide? Is it an entertainment website like sports coverage, or are you selling a product of the user to the users? There are many different purposes that websites may have, but there are core purposes common to all websites. आपको वेबसाइट को बिल्ड करने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आप उस वेबसाइट को किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। वेदर आप सिंगर हैं तो आप सिंगिंग के लिए आप वो वेबसाइट बना रहे हैं, या आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और अपने फ़ोटोज़ को अपलोड करना चाहते हैं अपने वेबसाइट्स में, या आपकी एक कॉलेज है और आप अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए अपना वेबसाइट बना रहे हैं। ये सब आपको पहले से ही सोच में रखना होगा कि वेबसाइट हम जो बिल्ड कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए बिल्ड कर रहे हैं। ये आपका पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए। डिस्क्राइबिंग एक्सपर्टाइज, बिल्डिंग योर रेपुटेशन, जनरेटिंग लीड्स, सेल्स एंड आफ्टर केयर। आपको अपनी वेबसाइट में जो जिसमें चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं वो सब बताना पड़ेगा कि आपने किस पर्पस से ये वेबसाइट बनाया हुआ है। वो तो आपको पहले से ही विजिटर्स को दिख जाएगा आपकी वेबसाइट से। इस तरह का वेबसाइट जो है वो आपको बिल्ड करना चाहिए, और अपने जो एक्सपीरियंस है और जो भी एक्सपर्ट है, जिस भी चीज़ में आप एक्सपर्ट है, वो सब आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। जिससे कि क्या होता है, आपका रेपुटेशन जो है वो बिल्ड होता है कस्टमर्स के दिमाग में। तो जनरेटिंग लीड्स, तो
आपको लीड पॉइंट पर बहुत ही फोकस करना पड़ता है कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या न्यू ट्रेंड्स है, ये सब आपको जानना चाहिए कि अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम जब भी नेसेसरी हो। जिससे कि क्या होता है, आपका जो है सेल्स जो है वो बढ़ सकते हैं, विजिटर्स जो है वो बढ़ सकते हैं। जिससे कि आप अपने अगर आप अपने सेल्स के बाद भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, इससे क्या होता है कि आपके कस्टमर्स जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आपको पहले से ही अपने वेबसाइट के पर्पस को डिफ़ाइन कर लेना है कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं। तो अगर आप इस बात को पहले समझ जाएंगे और आपका इंटेंशन जो है वो क्लियर है, तो फिर आप अपना वेबसाइट को बिल्ड करने में सक्षम है। तो वेबसाइट के पर्पस को जान लेने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट वे टू गो व्हेन कंसिडरिंग द यूज़र एक्सपीरियंस एंड द यूजेबिलिटी ऑफ योर वेबसाइट। बिलो आर वे टू अचीव सिंप्लिसिटी थ्रू डिज़ाइन। जितना हो सके आपका वेबसाइट सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि यू किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको हाइड नहीं करना चाहिए या फिर बहुत सारा कंटेंट नहीं लिखना चाहिए। जितना भी ज़रूरी है आपके लिए, आपके वेबसाइट के लिए, उतना ही आप सिंपल रखें अपनी वेबसाइट को। कलर कलर हैज़ द पावर टू कम्युनिकेट मैसेजेस एंड इवोक इमोशनल responses. Finding a color palette that fits your brand will allow you to influence your customers' behavior towards your brand. Keep the color selection limited to less than 5 colors. Complementary colors work very well. Pleasing colors combinations increase customer engagement and make the users feel good. आपको अपने वेबसाइट में जो है वो 5 से ज़्यादा कलर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, और जो भी कलर आप यूज़ करते हैं वो बहुत ही लाइट होना चाहिए। इतना इतना भी लाइट नहीं, लेकिन इतना तो लाइट होना चाहिए कि वो आपके जो भी कंटेंट है वो उसे उस टेक्स्ट को वो रीड कर पाए। आपको अपना जो कलर है वैसा सेलेक्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके विजिटर्स को लगे कि ये तो बहुत ही ऑड कलर है ना। इससे क्या होता है, अपने विजिटर्स को एक डिमोटिव होता है। जितना ही कम कलर्स आप यूज़ करेंगे, जितना आप लाइट कलर्स यूज़ करेंगे, वो इतना ही अट्रैक्टिव दिखेगा आपका वेबसाइट। तो इसलिए कलर का भी बहुत मैटर करता है। अब अगर किसी ने भी ज़्यादा ऑड कलर को यूज़ किया है तो वो दिखने में क्या लगता है, बहुत ही ऑड दिखता है। तो इसलिए हमें जो कलर्स हैं उन्हें लाइट ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है टाइपोग्राफी हैज़ एन important रोल टू प्ले ऑन योर वेबसाइट. इट commands attention and work as a visual interpretation of the brand voice. Typefaces should be legible and only use a maximum 3 different font on the website. वेबसाइट में आपको इस तरीके का फ़ॉन्ट रखना चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल रखना चाहिए जिसको आपके विजिटर्स जो है वो इजीली रीड कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कर्सर हैंडराइटिंग में हो, इतना भी कॉम्प्लेक्स ना हो कि कॉमन मैन को अंडरस्टैंड में नहीं आए ना आए। तो आपको अपने वेबसाइट में जितना कम हो सके उतना फ़ॉन्ट स्टाइल्स रखने होंगे। बहुत ही ज़्यादा फ़ॉन्ट स्टाइल्स को यूज़ करने से क्या होता है, देखने को वो तकलीफ़ होती है विज़िटर्स को, मतलब कि उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता है। ये बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल को यूज़ करेंगे तो वो क्या लगता है, वो बहुत ही ऑड लगता है। अगर आपने 3 से भी ज़्यादा डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल को यूज़ करने की सोची है तो ऐसा मत कीजिए। जितना हो सके उतना कम फ़ॉन्ट स्टाइल्स को यूज़ कीजिए, और जितना हो सके उतना उनका साइज़ भी प्रॉपर रखिए, जितने कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ही ज़्यादा छोटे भी ना हो। ये बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है इमेजिनरी। इमेजिनरी इज़ एवरी विजुअल एस्पेक्ट्स यूज्ड विद इन अ कम्युनिकेशन. दिस इंक्लूड्स still photography, illustration, video, and all forms of graphics. All imaginary should be expressive and capture the spirit of the company and act as the embodiment of
their brand personality. Most of the initial information we consume on websites is visual, and as a first impression, it is important that high quality images are used to form an impressive or professionalism and credibility in the visitor's mind. जो भी फ़ोटोज़ इमेजेस हैं आप यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में डालने के लिए, वो सब क्या होना चाहिए, क्वालिटी वाले होने चाहिए। ऐसे ना हो कि वो उसका क्वालिटी लो हो। जितना क्वालिटी हाई होगा उससे क्या होगा, आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे कि ये एक अच्छा क्वालिटी का इमेज है। अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं तो वो आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी ही अच्छी नहीं है तो वो कैसे बिकेंगी, है ना? इस बात का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जो भी इमेजेस आप डाल रहे होंगे उनका क्वालिटी भी हाई होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड है नेविगेशन। नेविगेशन इज़ द वे फाइंडिंग सिस्टम यूज्ड ऑन वेबसाइट्स where visitors interact and find what they are looking for. Website navigation is a key to retaining visitors. If the website navigation is confusing, visitors will give up and find what they need elsewhere. Keeping navigation simple, intuitive, and consistent on every page is a key. अगर आप जो भी नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट के डिज़ाइन में, अगर वो कॉम्प्लेक्स है और अपने विजिटर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ है अपना जो इन्फॉर्मेशन कहाँ डाला हुआ है, ये सब उनको समझ में नहीं आया ना, तो वो क्या करेंगे, अपने वेबसाइट को छोड़ के दूसरे की वेबसाइट को देखने के लिए चले जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जितना हो सके आपके नेविगेशंस को आपको सिंपल रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल रखा है नेविगेशन का, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो नेविगेशन आपका किस तरह का होना चाहिए। अगर आप अपने कॉलेज का वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, सेपरेट कोर्सेज़ के सेक्शन होने चाहिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, इस तरीके का। उसमें उस पर क्लिक करके वो जो है जान सकते हैं कि उनका सिलेबस क्या है। एमकॉम अगर उन्होंने पर्टिकुलर बीकॉम का सेलेक्ट किया है तो वहाँ पर आपको दिखाना चाहिए कि सिलेबस क्या है, जो भी लेक्चरर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इस तरह का आपको सेक्शन वाइज क्या है नेविगेट करके रखना चाहिए अपने वेबसाइट में, जिससे कि क्या होगा, वेबसाइट विजिटर्स को जो है वो एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगा कि वो किस तरह से अपने वेबसाइट को समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको नेविगेशन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने नेविगेशन ही ठीक नहीं रखा है तो विजिटर्स जो है वो वेबसाइट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको वेबसाइट में नेविगेशन का इम्पोर्टेंस भी रखना होगा। नेक्स्ट आता है एफ शेप्ड पैटर्न रीडिंग। द एफ बेस्ड पैटर्न इज द मोस्ट कॉमन वे visitors scan text on the website. Eye tracking studies have found that most of what people see is in the top and left areas of the screen. The F shaped layout mimics out natural patterns of reading in the West, left to right and top to bottom. An effectively designed website will work with the reader's natural pattern of scanning the page. आई ट्रैकिंग स्टडीज़ ने क्या फाउंड किया है कि जो भी विजिटर्स वेबसाइट को विज़िट करते हैं वो एफ शेप्ड पैटर्न को बहुत लाइक करते हैं। मतलब एफ शेप्ड पैटर्न में क्या होता है कि हर एक चीज़ का करेक्ट अलाइनमेंट होता है। इससे रीडिंग करने के लिए जो है वो इजी हो जाता है विजिटर्स को। एफ शेप्ड पैटर्न जो है वो आपकी वेबसाइट की नीटनेस को दर्शाता है। ये देखिए मैंने एफ शेप्ड पैटर्न का भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कैसे वेबसाइट में हर एक टॉपिक को करेक्टली अलाइनमेंट किया गया है एफ शेप में। इससे क्या होता है कि विजिटर्स को अट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि है आपके नोटबुक में ही भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो मार्जिन है वो लेफ़्ट साइड होती है और आप जो राइटिंग करते हैं वो लेफ़्ट से राइट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक अच्छा नीटनेस बना रहता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो वेबसाइट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है विजिटर्स को। सो नेक्स्ट है विजुअल हायरार्की। विजुअल हायरार्की इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस. दिस इज़ डन आइदर बाय साइज, कलर, इमेजिनरी, कॉन्ट्रास्ट,
typography, white space, texture, and style. One of the most important function of visual hierarchy is to establish a focal point. This shows visitors where the most important information is. अपने वेबसाइट की जो भी इम्पोर्टेंस है वो अगर आपने उसके स्टाइल के हिसाब से या कलर के हिसाब से उन्हें अलग कर देते हैं तो विजिटर्स को एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है। इसका एक एग्जांपल है कि आपने जो हेडलाइंस जो है वो आपने बोल्ड करके लिख दिया तो उससे क्या होता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि जो भी बोल्ड फॉन्ट है उन्हें वो हेडलाइन की तरफ से वो समझ जाते हैं। इससे क्या होता है, अपने विजिटर्स को इम्पोर्टेंस से उन्हें समझा सकते हैं आप कि अपने वेबसाइट में जिस तरीके से आपने जो इम्पोर्टेंस डाला हुआ है, जो एलिमेंट्स को ऑर्डरली आपने अरेंज किया है, ये सब आप अपने वेबसाइट में दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर विजुअल हायरार्की का एक एग्जांपल दिया हुआ है। इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पर अपर पार्ट में जो है वो जो भी हेडलाइंस है यहाँ पर एक अरेंजमेंट में दिखाया हुआ है और जो भी अदर कंटेंट है वो नेक्स्ट बिलो ऑफ दैट मार्जिन दिखाया हुआ है। इससे क्या होता है, आप एक विजुअल हायरार्की की तरफ से आप अपने वेबसाइट में एक अच्छा अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को और इम्पोर्टेंस को देखकर। सो नेक्स्ट आता है कंटेंट। An effective website has both great design and great content. Using compelling language, great content can attract and influence visitors by converting them into customers. अपने वेबसाइट में जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, विजिटर्स को अट्रैक्ट होना चाहिए और उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी आपने वेबसाइट बनाया हुआ है वो किस टॉपिक के रिलेटेड है और आप विजिटर्स को क्या कहना चाहते हैं, ये सब उन्हें समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह का कंटेंट को आपको वेबसाइट में बिल्ड करना चाहिए। एग्जाम्पल है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपने क्या कर दिया, आपने जो भी प्रोडक्ट है और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको एक कंटेंट में अपनी वेबसाइट में लिख दिया तो उन्हें क्या हो जाएगा, एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा आपके वेबसाइट के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो समझ जाएंगे उसको पढ़ के। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अपने कस्टमर्स जो है अपने प्रोडक्ट्स पर भी इंटरेस्ट बनाए रख सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के डिटेल्स को दिखाने से इनको क्या होता है, एक अट्रैक्शन मिलती है और वो विजिटर्स जो है आपके कस्टमर्स भी बनने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है ग्रिड बेस्ड लेआउट। ग्रिड हेल्प टू स्ट्रक्चर योर डिज़ाइन एंड कीप योर कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड। द ग्रिड हेल्प्स टू align elements on the page and keep it clean. A grid based layout arranges content into a clean, rigid grid structure with column section that line up and feel balanced and impose order and results in an aesthetically pleasing website. आपका ग्रिड बेस्ड लेआउट भी है एक विजुअल हायरार्की की तरह ही काम करता है। यहाँ पर भी आप अपने जो भी कंटेंट है उन्हें ऑर्डरली प्लेस करना चाहिए आपको ग्रिड बेस्ड लेआउट को यूज़ करके। देखिए यहाँ पर जो 6 फ़ोटोज़ लगे हुए हैं और जो भी उनका कंटेंट लिखा हुआ है वो सब का जो अलाइनमेंट है वो सेम है। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि हर एक पिक्चर का साइज़ सेम है, जिससे क्या होगा, विजिटर्स को अट्रैक्शन मिलती है। मतलब कि आपके विजिटर्स समझते हैं कि आपने अपने वेबसाइट को अच्छी तरह से बिल्ड किया है। इससे क्या होता है, अपने विजिटर्स जो है आपके बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे। लोड टाइम। वेटिंग फॉर अ वेबसाइट टू लोड विल लूज visitors. Nearly half of web visitors expect a site to load in 2 seconds or less, and they will potentially leave a site that isn't loaded within 3 seconds. Optimizing image size will help load your site faster. अगर आपने वेबसाइट में बहुत सारा कंटेंट डाल दिया है और बहुत सारे इमेजेस डाल दिए हैं जिससे उनका साइज़ जो है बहुत बड़ा है, तो जो भी कंटेंट आप लिखे हैं वो सारा बहुत कुछ लिख दिया है, जो भी इम्पॉर्टेंट है अनइम्पॉर्टेंट है वो सब आपने लिख दिया है, तो क्या हो सकता है, आपका जो लोड टाइम है वो ज़्यादा हो सकता है। अगर लोड टाइम ज़्यादा हो गया तो विजिटर्स जो है अपने वेबसाइट को छोड़ के चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा,
आपके विज़िटर्स नहीं बनेंगे अपने वेबसाइट में, और जो भी आप बेचना चाहते हैं अपने वेबसाइट्स से, वो सब आप नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए आपको लोड टाइम का भी बहुत ध्यान रखना होगा। इससे क्या होगा, अगर आपने 2 सेकंड से भी कम समय में अपना वेबसाइट खुल रहा है, तो इससे क्या होगा, विज़िटर्स जो है वो अपने वेबसाइट को विज़िट करेंगे। अगर वो 3 सेकंड से भी ज़्यादा हो गया, तो अपने वेबसाइट पर क्या हो सकता है, विज़िटर्स जो है वो चले जा सकते हैं। तो इसलिए हमें लोड टाइम का भी बहुत ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है मोबाइल फ्रेंडली। मोर पीपल are using their phones or other devices to browse the web. It is important to consider building your website with a responsive layout where your website can adjust to different screens. आजकल हर कोई है मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बना दिया, तो वेबसाइट को बहुत सारे विजिटर्स देख सकते हैं आपके वेबसाइट्स को। इससे क्या होगा, आपकी जो है कस्टमर्स ज़्यादा हो सकते हैं, विजिटर्स ज़्यादा हो सकते हैं। इससे क्या है कि आप बहुत कमा सकते हैं अगर आपने मोबाइल फ्रेंडली बना दिया तो। अगर आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो आपके विजिटर्स जो है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई वेबसाइट्स को पीसी में ही नहीं देख रहा होगा। बहुत सारे लोग मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो हर कोई जो है वेबसाइट को मोबाइल में ही देखते हैं गूगल से। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अपने वेबसाइट्स को मोबाइल फ्रेंडली बनाना होगा, तो इससे आपके जो विजिटर्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये थी प्रिंसिपल्स ऑफ गुड वेबसाइट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर ऐसे ही आप कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस को चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।